आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मंजूर बरकाती अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्या है द्विघाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले जिन लोगों ने 4.1 नहीं देखा है, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं देखी है, वो वीडियो पहले देखें, इसलिए क्योंकि आप तभी जान पाएंगे कि क्या द्विघाती समीकरण किसे कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी, कौन सी नहीं कहलाएंगी। आज हम यही पढ़ेंगे उसकी दो घाती समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, उनके मूल निकालने हैं। देखिए गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि के मतलब है फैक्टर करके हम निकालते हैं, यानी दो टुकड़े बनाने हैं और उनके ज़रिए हमें इसको हल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 3x - 10 = 0। इसमें क्या है, सबसे पहले फैक्टर से निकालने, फैक्टर विधि से अगर हमें किसी भी समीकरण को हल करना है तो उसके लिए देखिए सबसे पहले एक स्क्वायर के साथ अगर कोई चीज़ है वो और जो गिनती है उन दोनों की गुणा करते हैं। देखिए 10 यहाँ पर 1 है तो 10 इकन्ना 10, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 10 मिला, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसके पड़ोस वाला साइन देखेंगे, ये माइनस है तो घटाने पर कितना मिल जाए, 3, घटाने पर 3 मिल जाए। देखिए 5 दूनी 10, क्या ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 5 में से 2 घटाइए तो कितना बच जाएगा 3, तो हमको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो यानी इसके फैक्टर क्या बने 5 और 2, तो लिख लेंगे x² माइनस, तो 3 की जगह 5 - 2 जो हमें को फैक्टर मिले हैं वही लिख देंगे। देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 रहा, कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं किया अभी, अपने पास है x - 10 बराबर में 0। अब देखिए अंदर गुणा कीजिए, x² तो ऐसे रहेगा, माइनस की तो प्लस से गुणा माइनस रहा, 5 और x की गुणा 5x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 और x की गुणा 2x, माइनस के 10 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन मिलेगा, इधर क्या बचेगा x, अंदर 2 थे, 1 कॉमन मिला है कि दोनों जगह एक ही बार x है, तो 1 x अंदर बचा और यहाँ माइनस, यहाँ क्या बच गया 5, इन दोनों में कॉमन लीजिए। देखिए 2 यहाँ पर भी मिलेगा, 2 इसमें, 5 दूनी 10, 2 इसमें भी मिलेगा, तो प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा इसमें का x और यहाँ 5 दूनी 10, क्यों 2 बाहर आ गया, 5 दूनी 10 बराबर 0। देखिए अब ये दोनों हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों सेम आएंगे, x - 5 है तो यहाँ पर भी x - 5 है, ये सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप कहीं पर गलती कर चुके हैं। x + 2, ये पहले तो एक ब्रैकेट में हो गया, फिर x + 2 दूसरे ब्रैकेट में बराबर में 0। अब क्या करेंगे, यदि पहले वाले को 0 के बराबर कीजिए, x - 5 बराबर में 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा 5 का है, का हो जाएगा प्लस का, ठीक, तो पहला मान निकल आया 5। फिर यदि कीजिए x + 2 बराबर में 0, ये x बराबर ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसके मूल क्या निकले हैं 5 और 2, यानी इसके रूट्स क्या निकले हैं 5 माइनस का 2, 2 रूट होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले x जो भी गिनती है वो और उसके साथ x² के साथ जो भी गिनती उन दोनों की गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, आपको कितना मिल गया है 12। 12 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाने पर यहाँ पर कितना आ जाए 1 आ जाए, यानी जब कुछ नहीं तो 1 आएगा, ठीक। तो 12 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि जिनका गुणा करें तो 12 आ जाए और जिनको घटाएं तो 1 आ जाए। देखिए 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 भी हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर हमको मिल गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 - 3, घटाने पर 1 ही आ जाएगा, और x माइनस का 6, कुछ अभी हमने बदलाव बहुत बड़ा नहीं किया, ठीक है। अब देखिए 2x² प्लस 4 और x की गुणा 4x प्लस और माइनस की गुणा -3 और x की गुणा 3x माइनस का 6 बराबर में 0। आगे देखिए क्या होगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 दूनी 4, यहाँ 2 में मिला है तो 2 कॉमन मिल जाएगा, एक x यहाँ से, एक x यहाँ, या x भी दोनों जगह है वो भी कॉमन मिल जाएगा। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, 2 बाहर निकला, एक x बाहर निकला, अंदर क्या बचेगा x प्लस
यहाँ 2 निकला है, 2 दूनी 4, 2 बचेगा और x तो बाहर है कुछ नहीं, ठीक। माइनस 3 इसमें कामन लीजिए, माइनस का 3 कामन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x खाली, यहाँ अंदर बचेगा। जब माइनस कामन लेंगे तो अंदर का साइन क्या होता है, ये अगर माइनस है तो प्लस बचेगा, प्लस है तो माइनस बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा 2, 3 दूना 6 बराबर 0। ये दोनों हम एक जैसे ही बचेंगे, x + 2 बराबर 0, 1 + 2 एक ब्रैकेट में और बाकी चीज़ एक ब्रैकेट में, 2x - 3 बराबर में 0। अब यदि कीजिए पहले वाले को 0 के बराबर, x + 2 बराबर में 0, x बराबर ये उधर जाएगा -2, इधर देखिए 2x - 3 बराबर में 0, तो 2x ये क्या हो जाएगा 3 उधर जाएगा, x बराबर जब निकालेंगे तो 3 पहले से था, ये 2 नीचे चला जाएगा, ये आपके मान निकल आए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √2x² + 7x + 5 √2। तो फिर वही करेंगे, ये इसकी और √2 की गुणा कराइए, 5 तो 5 ही रहा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 5 को 5 ही रखेंगे, 5 है। अब √2 की गुणा कितनी होती है, 2 बराबर में कितने हो गए, 5 दूनी 10, 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर इस बार कितना, जोड़ने पर कितना आ जाए 7, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा, 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो लिखिए √2x², 7 की जगह क्या लिखेंगे 5 + 2 और x तो इसे बाहर चल ही रहा है, +5 √2 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, √2x² + 5 और x की गुणा 5x + 2 और x की गुणा 2x + 5 √2 बराबर में 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ x यहाँ x, 5 यहाँ है, यहाँ √2 है, नहीं मिलेगा कुछ, तो केवल x कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर √2 बचेगा और एक x बचेगा, प्लस का यहाँ 5 बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, मगर √2 और 2 देखिए क्या होता है, अभी जैसे हमने किया है √2 गुणे √2 बराबर में 2 होता है, ठीक है। जो भी संख्या अगर 2 बार √ में गुणा में है तो वो एक बार बाहर निकलती है, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से 2 लिखा है तो √2 भी इसको लिख सकते हैं, तो एक √2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से कायदे से देखिए इस चीज़ को समझिए, 2 को क्या लिखा, √2 लिख सकते हैं, तो एक यहाँ पर भी √2 मिला, यहाँ पर भी √2 मिला, वो कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो 2 थे तो एक अंदर √2 बचा हुआ होगा, एक x बचेगा, प्लस के 5 बराबर 0। ये हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा, √2x + 5, इधर देखिए x बचा प्लस √2 बचा बराबर में 0। अब यदि कीजिए, यदि पहले वाले को 0 के बराबर, √2x + 5 बराबर में 0, √2x + 5 इधर वो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -5, x बराबर जब निकालेंगे तो -5 और ये बटे में √2 चला जाएगा उधर, ये x का पहला मान निकला। दूसरा देखिए, यदि यदि x + √2 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर ये माइनस का √2 उधर चला जाएगा, ये हो गए आपके मान। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। तो इसको पहले सिंपल कर लेंगे, यानी 8 सिंपल कैसे होगा, 8 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में 8 से गुणा, इंग्लिश वाले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 8 बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर देखिए 2x², इसमें किससे गुणा, इसमें भी 8 से गुणा कर दीजिए, -8
गुणे एक्स, सब में गुणा करेंगे 8 से, प्लस 1/8 गुणे 8 बराबर में 0 इंटू 8। ठीक, दोनों सब जगह गुणा कर दी। अब देखिए यहाँ से 8 से 8 ये कट गया ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पर 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 8 एक्स हो गया, प्लस का 1 बराबर में 0। इधर देखिए अब क्या है, अब आपको सिंपल रिएक्शन मिल गई है। 16 इकन्ना 16, 16 के ऐसे गुणनखंड कर लिए हैं, गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 8 आ जाए। तो 4 की गुणा 4 4 जा 16 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो, ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 8। ठीक है, देखिए आ रहा है। तो यानी यहाँ पर लिख दीजिए 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, यहाँ x है प्लस का 1 बराबर 0। 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, देखिए माइनस 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 प्लस माइनस होगा, प्लस 1 बराबर में 0। देखिए इसमें 4 यहाँ पर भी हैं, 16 में भी 4 मिलेंगे, x भी है तो 4x कामन मिलेगा। यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1, क्योंकि सब कामन आ गया है तो जो कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। आगे देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है। तो जब कोई चीज़ कामन ना मिल रही हो तो क्या मिलेगा, 1, हमेशा 1 कामन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का इस जो यहाँ साइन होगा वही कामन लेंगे। ठीक है, माइनस का 1 कामन मिल गया, तो जब 1 मिल गया तो अंदर बचा 4x। ठीक है, और जब माइनस लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो गया, अगला साइन बदल जाएगा, 1 बराबर 0। ये दोनों एक जैसे ही हैं, 4x माइनस 1, और इधर क्या बचा 4x और माइनस का 1, ये भी एक जैसा है, बराबर 0। जब दोनों एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यदि कीजिए, एक ही बार है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हैं, तो एक बार किसी का निकाल दीजिए। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर ये 1 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 1/4। यही क्या है आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। फिर वही यानी गिनती और x स्क्वायर के साथ में जो भी गिनती उनकी गुणा कर लेंगे। 100 करना 100 का ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 20 आ जाएं। तो 10 दशामन 100, 10 की गुणा 100 होगी और 10 प्लस 10 20 हो जाएंगे। देखिए लिखिए 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 और x प्लस 1 बराबर 0। देखिए 100x स्क्वायर माइनस 10 और 1 ठीक है 10x माइनस प्लस माइनस 10 और 1 10x प्लस 1 बराबर में 0। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, x तो x मिल गया। फिर यहाँ 10 है, इसमें भी 100 में भी 10 हो सकता है, 10 दशामन 100, तो 10 यहाँ बचेगा, 10 दशामन 100, एक x बचेगा माइनस, ये पूरा कॉमन आ गया। तो जब पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचता है माइनस के, जब इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 10x प्लस माइनस कॉमन लिया है तो आगे का निशान बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों एक जैसे ही आने चाहिए। लिखिए 10x माइनस 1 और 10x ये वाला माइनस का 1 ये वाला, ठीक, बराबर में 0, यानी दोनों एक जैसे हो गए। तो 10x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 0। यदि कीजिए पर एक ही मान किसी का निकाल दीजिए, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर ये उधर जाएगा 1 हो जाएगा, x बराबर जब निकालेंगे तो 1 में ये 10 नीचे आ जाएंगे, 1/10 इसका मान आ गया है। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया, आगे के क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उदाहरण नंबर 1 को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 ये कहाँ मिलेगा आपको, ये हिंदी वाले 79 पेज नंबर देखिए, बुक की 79 पेज नंबर बुक पर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कंचे कितने थे, कितने कंचे थे उनको बताइए, उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए इसका आधा सॉल्व पेज नंबर जो है
80 पर किया हुआ है, पेज नंबर 80 पर इसका आधा सॉल्व किया हुआ है और ये रिएक्शन तक छोड़ दिया है उसने। इंग्लिश वाले इंग्लिश वाले देखें 71 पेज नंबर पर है उनका, इंग्लिश वालों की बुक में 71 पेज नंबर है और हिंदी वाले 79 पेज नंबर बुक पर है, पेज नंबर पर है बुक की। ठीक है, देखिए यहाँ तक सॉल्व उसने कर रखा है, इसके आगे का हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ये है, इन दोनों की आपको पता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर 1 है, 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो यही रहेगा 324। बड़ी गिनती हो तो क्या करेंगे, बड़ी गिनती होने पर आप देखेंगे कि बड़ी गिनती के लिए इनको सबसे पहले इसका लासा लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 324 काटिए, 4 से कट जाएगा तो बड़ी गिनती से ही काटिए। 4 8 32, 4 8 32, 4 इकन्ना 4, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 नाम 27, फिर 3 से काटिए, 3 तियाँ 9, 3 इकन्ना 3, इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, ऐसा है। इसके गुणनखंड हमने जब कर लिए हैं, देखिए इसके गुणनखंड हमने कर लिए हैं, इसके गुणनखंड क्या करेंगे, इनको जोड़ने पर 45 आना चाहिए, इनको जोड़ने पर 45 आना चाहिए। देखिए कैसे लाएंगे, 4 तियाँ 12, 12 और 12 और 27 कितने होते हैं, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 12 27 जोड़िए, देखिए 12 प्लस 27 कितने होंगे, 7 2 9 और 39 ही रह गए, हमको चाहिए था 45, ये गुणनखंड नहीं बना। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 12 तियाँ 36 और 36 और 9, 36 प्लस 9 कि 36 9 कितने हो गए, 45। तो इसका गुणनखंड क्या बन गया, 36। 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और ये अलग कर लेंगे, 3 तियाँ 9, 12 36 और 9 45। तो इसका गुणनखंड कितना बन गया, 36 और 9। यहाँ लिख लीजिए x² माइनस 36 प्लस 9। ठीक है, 45 की जगह 36 प्लस 9 लिख दिया, x प्लस 324 बराबर में 0। देखिए इधर क्या करेंगे, x² माइनस इसकी गुणा, पहले माइनस की गुणा अंदर होगी माइनस, और 36 और x की गुणा 36x, फिर माइनस प्लस की गुणा माइनस 9 और x की गुणा 9x प्लस 324 बराबर में 0। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को में कामन लेंगे, क्या मिल रहा है, x कामन मिल रहा है दोनों में, यहाँ x बचेगा और अंदर कितना बचेगा, 36, क्योंकि x तो कामन आ गया है। अब यहाँ देखिए 9 दोनों में मिलेगा, 9 दोनों में मिलेगा, 9 कामन ले लिया x, और यहाँ ये माइनस कामन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 36 यहाँ पर भी बचेगा बराबर 0। आपको मालूम है ये दोनों एक जैसे आएंगे, x माइनस 36 और x ये वाला और माइनस के 9 बराबर में 0। अब देखिए यदि कीजिए, यदि x माइनस 36 बराबर में 0, x बराबर कितना हो गया, 36, x बराबर में 36। दूसरा देखिए, यदि x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, 9, x बराबर 9। दो मान निकल आए हैं, x बराबर 36 या x बराबर 9 होगा। यदि पहला मान देखिए, यदि x बराबर हम क्या ले रहे हैं, 36, तो लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, x मानी थी, x बराबर में कितनी हो जाएगी, 36, ये हो जाएगी उसके पास 36। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, 45 माइनस का x आपने माना था तो क्या हो जाएगी, 45 माइनस का 36 बराबर में 9। ठीक है, अगर उसके पास, जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो उसके पास 9 कंचे होंगे। अगर यदि देखिए, यदि दूसरा मान अब उठाइए, यदि x बराबर कितना है, 9, तो बराबर 9 है तो क्या होगा,
तो देखिए जॉन के पास, वही फिर लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर x बराबर 9। ठीक है, जब इसके पास 9 कंचे होंगे तो देखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 45 माइनस का x। तो इस बार देखिए 45 और इसके पास कितने थे 9, बराबर कितने हो गए 36। अब देखिए अगर उसके पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9, और अगर उसके पास 9, जान के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे, यानी दोनों यही होंगे। ठीक है, ये आपके आंसर हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए, दोनों के लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पर से देखिए। मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्या है, एक कुटिल उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए इसमें भी आपको आधा हल किया हुआ दिया है। ठीक है, उसके आगे की रिएक्शन मैंने आपके सामने उतार रखी है। देखिए यहाँ से अब हल करेंगे, x² माइनस 55x प्लस 75। देखिए ये दोनों यहाँ पर कौन सा निशान है, प्लस का। ये 750 को यानी इस तरीके से तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 750 आ जाए और उन्हीं को जोड़ दें तो 55 आ जाए। ये बड़ी संख्या है, फिर इसको लासा के रूप में पहले काट लेंगे। 750 के फैक्टर कर लीजिए। मैं देखिए फैक्टर कर रहा हूँ। देखिए मैंने फैक्टर कर दिए हैं। क्या है, अब इसमें देख लीजिए एक बार हमको अंदाज़ा मिल जाएगा। क्या करेंगे, 5 पचम 25 और 25 और 5 छक्का 30, 25 और 30 को जोड़िए, 25 प्लस 30 हमें कितना मिल गया 55, और 25 30 की गुणा 75 होगी। ऐसे ही मिल सकता था, समझ रहे हैं। मैंने इसलिए काट के आपको दिखाया कि आप ऐसे फैक्टर कर पाएँ, तो ऐसे कर लीजिए, वरना आप काट कर आसानी से कर सकते हैं। देखिए 55 25 और 5 छक्का 30, 2 टुकड़ों में आपको बांटना है किसी भी तरीके से। ठीक है, जिससे आपको जोड़ने पर 55 आए और गुणा करने पर 750 आए। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, x² माइनस 30, बड़ी संख्या पहले 30 प्लस 25। ठीक है, और यहाँ देखें x प्लस 750 बराबर में 0 है। इसमें अब दो ब्रैकेट खोलिए, x² माइनस 30 और x 30x, फिर माइनस प्लस माइनस 25 करना, 25 और x 25x प्लस 750 बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन यहाँ मिलेगा, यहाँ एक x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x तो बाहर चला गया, 30 बचेगा, माइनस यहाँ 25 कॉमन मिलेगा, यहाँ x ले लीजिए, यहाँ पर भी यहाँ ये माइनस जब कॉमन आपने ले रखा है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी यहाँ पर 30 बराबर में 0। देखिए अभी हमने गुणा करके रखी थी, 25 और 30 की ही गुणा है 750, तो यहाँ 25 अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर 30 बचेगा। अब ये दोनों सेम आने चाहिए, आपको पता है ये दोनों सेम होंगे। x माइनस 30 बरा x एक ब्रैकेट में और x माइनस 25 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। अब आगे देखिए, यदि x माइनस 30 बराबर में 0, पहले को 0 के बराबर, x बराबर में कितना निकला 30, ये पहला x का मान आ गया, दूसरा ये x माइनस 25 बराबर में 0, x बराबर में कितना निकल आया 25, ये दो मान आ गए। इसी तरीके से अब दोनों मान प्लस में ही है तो दोनों के लिए फिर निकालिए। x बराबर 30 हो तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, तो हमने x मान रही थी, तो x की वैल्यू अगर हमने जब 30 मानी है तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर निर्मित लागत, तो x का मान 30 है, तो 55 पहले से चल रहे थे, इसमें कितना हो जाएगा 30 घट जाएगा, तो कितने बचेंगे, हमारे बचेंगे 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस बार अगर 25 हम मानेंगे x की वैल्यू, जो x की वैल्यू यहाँ पर 30 थी, इस बार x की वैल्यू 25 मानेंगे, तो यहाँ हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। और यहाँ देखिए 55 माइनस के 25, यहाँ पर कितना बचेगा 30। अगर हमारे जो है वहाँ पर निर्माण की गई खिलौनों की संख्या 30 थी, 30 दिन होगी तो 25 होगी,
अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 तथा गुणनफल 182 है। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल जो है यानी जिनको ऐड कर दिया जाए तो 27 हो जाए और उन्हीं का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 182 हो जाए। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए उसको हल करते हैं। हिंदी में लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर, हम पहली संख्या को x मान लेंगे। इंग्लिश वाले इसको लिख सकते हैं माना फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। माना पहली संख्या बराबर x तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, दोनों का योगफल 27 है तो वो एक है तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। देखिए 27 माइनस एक्स क्यों लिखा, इसलिए मिसाल के तौर पे आप मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के पास कुल मिलाकर 20 रुपये हैं। पहले बच्चे के पास हमने मान लिया 5 रुपये, तो दूसरे के पास कितने होंगे, क्या करेंगे 20 में से 5 माइनस कर देंगे यानी दूसरे के पास 15 होंगे। तो इसी तरीके से यानी यहाँ पर भी है कि पहले दोनों का योग 27 है तो पहली हमने मान ली है, तो दूसरी निकालने के लिए जो भी योग होगा उसमें से पहली घटा देंगे। ठीक है, इतना समझ में अगर आ गया है तो आगे देखिए। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इंग्लिश वाले लिखेंगे जो है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ठीक ATQ, ठीक अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर कर दी जाए तो 182 हो जाता है, यानी x इंटू 27 माइनस का x। वो कह रहा है इन दोनों की अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाता है 182। बस अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। x की गुणा 27 में कीजिए 27x हो जाएगा, x की गुणा माइनस x में x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बराबर 182। ये इधर ले आइए, माइनस पहले लाइन से लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, ये इधर आएगा 182 माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए इस माइनस से भाग कर दीजिए दोनों, यानी माइनस हटा दीजिए, आसान हो जाएगा। माइनस हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस हटा तो ये निशान बदल जाएंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस बराबर 0। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करिए, 182 को इस तरीके से तोड़िए कि उनको जोड़ा जाए तो कितना आंसर आ जाए 27। देखिए इसको मैं काट के दिखा रहा हूँ 182। ठीक है, एकदम अगर आप कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा, नहीं कर पाते हैं तो तोड़ के कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 नाम 18, 2 इकन्ना 2, 13 से काटिए 13 सत्ती 91। देखिए इसका फैक्टर क्या निकलेगा 7 और 2 और 7 की मल्टीप्लाई 14 और 14 इंटू 13 यानी 14 गुणे 13, ये हो जाएगा 182 और 14 प्लस 13 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 27। तो यानी ये कौन सा हमको फैक्टर मिल गया 14 प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 14 प्लस 13 14 प्लस 13 इज इक्वल प्लस 182 बराबर में 0। अब आगे देखिए क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा कीजिए और इनकी गुणा एक्स की भी गुणा माइनस की गुणा तो माइनस 14 और एक्स की गुणा 14x 14x, 13 माइनस प्लस की गुणा माइनस और 13 और x की गुणा 13x प्लस 182 बराबर 0। गुणा समझ रहे हैं इंग्लिश वाले, मल्टीप्लाई उसको। आगे का देखिए, इससे आगे क्या होगा फिर। अब यहाँ x और x कॉमन ले, दोनों जगह x हैं कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बचेगा माइनस 14। यहाँ देखिए 13 कॉमन दोनों में मिलेगा, माइनस के वो भी 13 कॉमन मिलेगा। x देखिए यहाँ पर केवल x बचेगा, ये माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये अगला अंदर ब्रैकेट के निशान बदल जाएगा तो यानी 14 बचेगा, क्योंकि आप देख चुके हैं 13 और 14 की गुणा ही 182 होता है, यानी इसमें 13 कॉमन आ गया तो 14 अंदर बचेगा बराबर में 0। अब इधर देखिए दो, यानी ये दोनों एक जैसे आने ही चाहिए, माइनस 14 और यहाँ देखिए x माइनस 13 बराबर में 0। इधर आइए, अब क्या करेंगे,
देखिए यदि, अब यही यदि लिखेंगे, यदि x, पहले x माइनस 14 को 0 के बराबर, x माइनस 14 बराबर में 0, x बराबर क्या हो जाएगा, उधर 14 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर पहला वैल्यू आ गई 14। फिर करेंगे यदि x माइनस 13 इजिकल टू 0, x बराबर उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा प्लस का। ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। आगे देखिए क्या होगा। अब देखिए पहले हम x बराबर 14 को लेंगे, यदि x बराबर में 14, x बराबर में अगर 14 हो तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, इंग्लिश वाले लिखते चलें, जहाँ लैंग्वेज है वहाँ बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x आपने मान रखा था और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 14, तो पहला नंबर हो जाएगा 14। दूसरी संख्या हमने मानी थी 27 माइनस x, 27 माइनस के x यानी 27 माइनस x। अब इसमें x की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ इधर देखिए 27 माइनस के 14 यानी कितने बचेंगे 13, दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। अगर यदि देखिए यदि x बराबर, अब हम दूसरी वैल्यू ले रहे हैं x बराबर 13, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी x, यानी x तो माने ही था। अब इस बार x की वैल्यू कितनी है 13, x की वैल्यू 13। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस के x, इधर यहाँ देखिए 27 माइनस के इस बार 13 रखेंगे तो कितने बचेंगे 14, ठीक है 14। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगर यानी ये भी हो सकता है, इसका आंसर क्या है, पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी 13, अगर पहली 13 तो दूसरी 14। ये दो आंसर इसके हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्वेश्चन आपको पास आ रहा है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लोग देख सकते हैं। यानी इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे दो कंटिन्यूसली नंबर्स आपको मालूम करने हैं जिनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो 365 हो जाए। देखिए उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना, इंग्लिश वाले लेट करेंगे, लेट लिखेंगे, माना फर्स्ट नंबर, माना पहली संख्या क्या कह रही है, माना पहली संख्या बराबर है x मान लेंगे, ठीक है, कोई भी डिजिट x मान लिया, ठीक। अब कंटिन्यूसली का मतलब है एक के बाद अगली, यानी कोई अगर 3 है तो अगली 4 होगी, 4 है तो 5 होगी, 5 है तो 6 होगी। देखिए प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, इंग्लिश वाले यहाँ लिखेंगे माना लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी फर्स्ट नंबर स्क्वायर करना है, दोनों स्क्वायर करके जोड़ना है, तो पहले का स्क्वायर कर लिया, ठीक, फिर दूसरे का स्क्वायर कर लिया यानी इसका स्क्वायर कर लिया, और क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, बराबर में कितना होना चाहिए 365। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला खोल, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अपने पास से a इंटू बी यानी x इंटू 1 इज इक्वल टू 365 चल रहा है, ठीक। अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 या 2 और x 2x बराबर में 365। ये सब इधर ले आइए, देखिए ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 365 बराबर में 0। इधर आइए देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x यानी पहले x वाले लिख लेते हैं, फिर इसमें देखिए यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, घट जाएगा 364 बचेगा, ठीक है, वो भी कि माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब देखिए 2 से भाग कर दीजिए, दोनों में क्या हो जाएगा, सबसे 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ लिखिए 2
2 से भाग इसलिए करेंगे कि 2 से अगर भाग कर देंगे तो ये सिंपल हो जाएगी, आपको फैक्टर करना आसान होंगे। एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 गए, फिर यहाँ पर भी एक्स बचेगा, यहाँ 2 से भाग किए 2 ही करना 2, 2 अठी 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो देखिए ये रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम 3 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से बन गई, बिल्कुल 3 नंबर क्वेश्चन में यही रिएक्शन बनी थी, वैसे ही इसको भी हल करेंगे। ठीक है, हल कीजिए, क्या करेंगे, फैक्टर कीजिए 182, ये तो इसके गुणनखंड हम लोग कर चुके हैं, यानी 13 और 14 आए थे, 14 और 13 आए थे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 और एक्स माइनस 182 बराबर में 0। देखिए एक और एक्स स्क्वायर प्लस गुणा कर दीजिए 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब लगाइए, देखिए इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इधर आइए एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे, देखिए क्या बचेगा x प्लस 14, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, यहाँ माइनस के 13 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 14, क्योंकि एक ही सेम बचते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अब क्या है, ये दोनों एक जगह, x प्लस 14 और x माइनस 13, कहाँ से आया, ये x था, ये 13 था, इसको एक ब्रैकेट में बराबर में 0। अब देखिए यदि आइए, यदि x प्लस 14 बराबर में 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 14, माइनस का 14। अगला देखिए, यदि x माइनस 13 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, x बराबर 13। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा था धनात्मक यानी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये तो निगेटिव x का नंबर आया, तो ये वाला तो लेंगे ही नहीं, कौन वाले नंबर से निकालेंगे, इस बार x का वैल्यू 13 ही मानी जाएगी, उसके हिसाब से इसको निकाल दिया जाएगा। चलिए निकालिए, आगे देखिए, ये x बराबर माइनस 14 तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर थे, निगेटिव नंबर है, इसको तो छोड़ ही देंगे, ये पॉजिटिव है, इसी को लेंगे। ठीक है, x बराबर 13 हो गया, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इधर देखिए पहली संख्या बराबर हमने कितनी मानी थी, x, यानी 13 हो गई। दूसरी संख्या बराबर क्या मानी थी, x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 बराबर में कितने हो गए, 14। तो यानी पहली नंबर होगी 13 और दूसरा नंबर होगा 14। इन दोनों का अगर स्क्वायर करके जोड़ दिया जाएगा तो हमारा कितना मिल जाएगा, 365। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इंग्लिश वाले समझें, यानी वो बता रहा है कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक जो है एंगल 90, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, और ठीक है, और जो है एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो उसमें देखिए बता रहा है कि बेस, यानी जो ये बेस है, उस बेस का यानी ऊंचाई क्या है, बेस की 7 है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, कैसे मानेंगे, माना लिखिए, माना आधार बराबर x, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट बेस इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ऊंचाई यानी बराबर क्या हो जाएगी, वो कह रहा है ऊंचाई जो है वो कम है, वो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर। तो आधार हमने x माना है, उससे कितनी ऊंचाई कम है, 7 माइनस 7। ठीक है, ये बता रहा है। अब देखिए वो कह रहा है कर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण बराबर कितना दिया है, 13। तो देखिए कर्ण का फार्मूला होता है
कर्ण स्क्वायर, यानी ये वाली जो सबसे लंबी जो भुजा होती है इसे कर्ण बोलते हैं, ठीक है। यानी इसे इंग्लिश में एच बोला जाता है, ठीक। सॉरी, इसे क्या बोलते हैं रे, ये बी एच बोलते हैं, हाइट एच। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, आपको मालूम होना चाहिए सूत्र। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आधार बोलते हैं, आधार का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण का मतलब ये लंबी वाली भुजा, इसे कर्ण बोलते हैं। ये लंब बोली जाती है, ये आधार बोली जाती है, नीचे बेस, यानी इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है 13, कर्ण कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर, यहाँ लंब कितना है, लंब है ये ऊंचाई वाले को लंब बोलते हैं, यानी h हाइट h माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, हमने x माना है, x का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, ये इधर लिख सकते हैं, उधर लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ। यानी इसमें सूत्र लगाइए a का होल स्क्वायर, यानी a की जगह क्या है x क्या क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस अपने पास से 7b का स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला आपको आता होगा, इंटू b की जगह कितना है 7 प्लस एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है, बराबर में 13 का स्क्वायर 169 होता है। देखिए आगे क्या होगा, आगे करिए हल, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 2 जा 14 14x प्लस एक्स स्क्वायर ये चल रहा है बराबर में 169, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये इधर ले आएंगे माइनस के 169 बराबर में 0। अब देखिए ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, घट जाएंगे, कितना बचेगा, देखिए लिखिए 2x स्क्वायर प्लस, यानी पहले x वाले पद एक जगह लिख लेते हैं, माइनस 14x, ये घट जाएंगे माइनस का 120 बराबर में 0। 2 से फिर भाग कर दीजिए, यहाँ लिख देंगे 2 से भाग कर दिए, ऐसे कर दीजिए 2x स्क्वायर, ठीक है। x गायब हो जाएगा, माइनस यहाँ 7 बचेगा x, यहाँ 60 बराबर में 0। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको घटा दिया जाए तो कितना मिल जाए, हमको 7 मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से करना है कि हमके घटा दें तो हमें 7 मिल जाए। गुणनखंड कीजिए, देखिए सोच के आगे देखिए, इसमें 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि आप घटा दें तो कितना आ जाए 7। तो 12 पंचे 60, 12 5 की गुणा 60 आएगी, तो यानी 12 और 5 की गुणा कितनी होगी 16, और इन्हीं को अगर घटा दिया जाए तो कितने मिल जाएंगे हमें 7। यानी तो हमारे फैक्टर कितने बन गए 5 और 12 और 12 5 लगाइए यहाँ एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिख देंगे 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर में 0। देखिए हल कीजिए, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलिए माइनस 12x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5x माइनस के 60 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कामन लीजिए, इसमें कामन ले एक्स मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस के 12, यहाँ प्लस का 5 कामन मिलेगा, इसमें देखिए x बचा और यहाँ बचा माइनस के 12 बराबर 0। x माइनस 12 एक बार और x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यदि लिखिए, यदि x माइनस 12
बराबर में 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। इधर देखिए यदि x + 5 बराबर में 0, x बराबर में क्या हो जाएगा -5। इसमें देखिए लंबाई यानी जो लेंथ होती है वो जो है प्लस में ही रहती है, लेंथ प्लस में रहेगी, माइनस में लेंथ नहीं होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें हमेशा ज़्यादातर प्लस वाला ही मान आप उठाएंगे जब तक आपको क्वेश्चन निगेटिव नहीं कहता है। देखिए 12 ये प्लस वाला है, ये वाला x माना जाएगा, ये वाला मान नहीं माना जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 12। यानी अब देखिए यहाँ से यदि, ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए यदि x बराबर 12, तो x बराबर 12 है तो आधार कितना हो जाएगा, आधार यानी बेस हो जाएगा, आधार बराबर x हमने माना था तो ये 12 हो गया। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x - 7 यानी 12 - के 7 यानी 5, कितना बचेगा 5। ये आपकी यानी आधार हो गया 12 और ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर। ये आपका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। नंबर 6 क्या कह रहा है, हिंदी वाले, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले नीचे अपना देखें। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। यदि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यदि उस दिन की लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी ये बता रहा है कोई एक दिन, यानी इंग्लिश वाले एक दिन में, यानी एक प्रॉपर कोई भी दिन उसने चूज़ किया है, उस दिन में जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं, नंबर ऑफ जो है पॉट्स जितने हैं उनकी संख्या, और ये देखा गया कि जितने भी बर्तन बनाए जाते, मान ले मिसाल के तौर पे अगर 2 बर्तन बनाए जाते हैं तो उसकी लागत क्या है, उसके 2 गुने से उसका 2 टाइम कर दिया जाए, और 2 टाइम करने के बाद उसमें 3 और प्लस किया जाए तब उसकी वैल्यू आती है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि जितने भी कितने बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तनों की संख्या मानेंगे। माना उस दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, लिखिए माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। हमने उस दिन के बर्तनों की संख्या कितनी मान ली है x। देखिए माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मान ली है, तो उस दिन में जितने बर्तन बनाए जाएंगे, जितने नग बनाए जाएंगे, जितने पीस बनाए जाएंगे, उनकी लागत क्या होगी बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उस दिन, हम यहाँ डैश लगा देते हैं, उस दिन निर्मित बर्तनों, उस दिन निर्मित एक नग की लागत, एक नग की लागत यानी एक पीस की वो कास्ट बता रहा है। कह रहा है जो भी संख्या बनाई जाती है उसका 2 टाइम कीजिए, उसका कितना कीजिए 2 टाइम, 2x कीजिए, और उसमें कितना जोड़ दीजिए 3 और जोड़ दीजिए, तब ये लागत एक पीस की आती है। अब देखिए यानी प्रश्नानुसार आती है, यानी कुल बर्तनों की लागत, कुल लागत बराबर आपको दिया है प्रश्न में 90, क्वेश्चन में 90 कह रहे हैं। कुल कास्ट, जितने बर्तन बनाए जाते हैं जितनी लागत आती है, क्या करते हैं, मान लेते हैं एक हम 2 पेन खरीदना है, कि इससे समझिए, मान लीजिए 2 पेन खरीदना है, एक पेन की कॉस्ट आपको 5 रुपये है, तो आपको 2 पेन के लिए कितने देने पड़ेंगे 10 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरीके से यानी इतने बर्तन बनाए गए, एक बर्तन की लागत इतने हैं, तो टोटल लागत निकालने के लिए इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी x × 2x + 3, ठीक है, बराबर में 90 होना चाहिए। देखिए बस इसमें x से गुणा कीजिए, x और 2x की गुणा 2x² + 3x, ये इधर ले आएंगे माइनस का 90 बराबर में 0 करेंगे। ये हमने लास्ट साइज का निकाल लिया। अब कैसे, अब इसको 2 टुकड़ों में इस तरीके से किसी भी तरीके से गुणा करके बांटिए कि घटाने पर 3 आना चाहिए। देखिए
हम क्या करते हैं 5 दूनी 10, 10 को अलग कर लेते हैं और 3 तिया 9 दूनी 18, 18 और 10 इसका पहला फैक्टर बन सकता है 10, 18 और 10, मगर 18 10 तो ये 180 हो जाएंगे, मगर इनको घटाने पर कितना आएगा 8, वो हमको चाहिए नहीं, कितना चाहिए 3। तो देखिए क्या करेंगे 2, ठीक है 5, ऐसे करते हैं इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, बाकी की एक में कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 एक हो गया, 5 तिया 15 एक हो गया, 15 माइनस 12 बराबर, घटाने पर 3 आएगा, गुणा करने पर 180 आएगा। ठीक है, ये इसके गुणनखंड कितना है 15 और 12। देखिए यहाँ लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस के 12 और इंटू एक्स माइनस 90 बराबर में 0। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x क्या हो गया 15x प्लस माइनस माइनस 12 और x 12x माइनस के 90 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन केवल मिल रहा है, अंदर क्या बच रहा है 2x और प्लस 15। ठीक है, इधर देखिए माइनस के 12 कॉमन मिलेंगे। ठीक है, सॉरी माइनस 6 कॉमन, सॉरी इसमें 6 मिलेगा, 6 लीजिए तो 6 इसलिए मिलेगा, 12 नहीं मिल सकता, 12 5 60 12 6 72 62 84 12 8 96, ना 84 है ना 96, आता ही नहीं है 12 के पारे में, इसलिए 12 कॉमन नहीं मिल सकता है। ठीक है, यहाँ देखा इसके अब 6 कॉमन मिलेगा, 6 तो अंदर क्या बचेगा 6 दूनी 12, 2x बचेगा माइनस के माइनस जब कॉमन ले लिए तो अंदर प्लस बचेगा 15, 15 छक्का 90 बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों एक आने चाहिए, आ गए हैं 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में और क्या है x माइनस 6 एक ब्रैकेट बराबर में 0। देखिए आगे देखिए यदि कीजिए, यदि पहले वाले को 0 के बराबर 2x प्लस 15 है, क्या 2x प्लस 15 इसके बराबर में क्या कर देंगे 0। ये करिए 2x रोकिए, ये उधर जाएगा माइनस के 15 हो जाएंगे, x बराबर जब देखिए तो 15 माइनस के चल रहे हैं, उसके नीचे क्या आ गया है 2, ये एक आ गया है मान। ठीक, दूसरा देखिए यदि x माइनस 6 बराबर में 0 तो x बराबर क्या आ गया है 6। तो देखिए हमेशा कोई भी चीज़ हमने बताया है नंबर माइनस में, नग तो माइनस में तो बनते नहीं होंगे, यानी ये वाला आपका गलत हो गया। तो इसमें कौन सा माना जाएगा, ये x की वैल्यू 6 ली जाएगी, x की वैल्यू कितनी ली जाएगी 6। यदि यहाँ से देखिए यदि x बराबर 6 तो देखिए यदि क्या होगा x बराबर 6, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में है इसीलिए इसको लेंगे। उस दिन क्या करेंगे, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमने कितनी मान के रखी है x, तो x की वैल्यू यहाँ 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या 6 होगी। अब यहाँ देखिए 2x की वैल्यू भरी है 6 प्लस 3, तो देखिए 6 दूनी 12 प्लस 3 कितने हो गए 15, यानी उस बर्तन की एक नग की लागत 15 रुपये है, बनाए जाते हैं 6। देखिए उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है 6 निकली है और एक नग की लागत 15 रुपये है। देखिए इंग्लिश वाले यहाँ लिख लेंगे ये नंबर ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट इन अ डे 6 नंबर निकलेगा, और यानी वन प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है 15 रुपये है। तो यानी टोटल कास्ट यानी 15 छक्का 90, टोटल कास्ट 90 रुपये आ गई। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। चैप्टर नंबर 4 की ये एक्सरसाइज थी 4.2 ये का लास्ट क्वेश्चन था। इससे आगे 4.3 जब आएगी तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, उसमें अलग विधि से हल करने के लिए बताया जाएगा। ये गुणनखंड विधि से हम लोग हल कर रहे थे। तो हमें गुणनखंड विधि से हल कर रहे थे। आपको ये जो है वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो जिससे आपको मिलती रहें तो बेल आइकन आप प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।